नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लाइफ नॉलेज एंड रूल्स में। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं इनके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। इसका भी एक सिद्धांत है कि जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा हुआ है, होता रहेगा और होते आया भी है। तो जैसे कि मान लीजिए ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम 5-6 मित्र खेती में गए हैं, दोपहर हो गई है और अभी हमें भूख लगी है, खाने पीने का कोई साधन नहीं है। मगर सामने 3 बगीचे हैं जिसमें कि फल है जो हमें खाने के लिए आम के या फिर अलग अलग टाइप के फल है जिससे कि हमें हमारी भूख मिट जाएगी और हमें अच्छा स्वाद मिलेगा। हमें भूख लग गई है तो हमें फल खाना ही खाना है। सामने 3 बगीचे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने पहले एपिसोड में चर्चा किया, एक बगीचा सिंह टाइगर के स्वभाव के व्यक्ति का है, दूसरा हाथी टाइप के व्यक्ति का है और तीसरा हिरण टाइप के व्यक्ति का है। तो हम तो ये सोचेंगे हमें तो भूख लगी है, हमें फल तो तोड़ना ही है, मगर तीनों में से किसके बगीचे में हम फल ले ले। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि जो सिंह टाइप का व्यक्ति है वो तो हमें बहुत बुरी तरह से पीटेगा, डायरेक्ट भला बुरा कहते हुए पीटेगा। हाथी टाइप का व्यक्ति स्वभाव का है तो फिर वो उसका नुकसान हो गया तो वो नुकसान हमसे भर के ले लेगा, हमें भला बुरा भी कह सकता है। और जो हिरण टाइप का व्यक्ति है वो क्या करेगा, बस हमें थोड़ा समझा देगा, ये ठीक नहीं है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूछ के लेना चाहिए था, ये नुकसान हो गया, ऐसा वैसा थोड़ा समझा देगा। हमें तो किसी भी हालत में फल लेना है तो हम क्या करेंगे, हम इस हिरण टाइप के व्यक्ति का जो बगीचा है वहाँ पे जाएंगे, फल ले लेंगे और सोचेंगे कि देख लेते हैं आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कर करके ये क्या करेगा, थोड़ा समझा ही देगा। ठीक इसी तरह से ऐसा होता है कि वो अच्छा है इसलिए उसके साथ बुरा हो गया, उसके फल चले गए, उसका नुकसान हो गया। इसी तरह से ऐसा होता है। मनुष्य भी जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है उसकी चीज़ें छीन लेता है, उसको तकलीफ दे देता है या फिर उसको जो नुकसान पहुंचाना है वो पहुंचा देता है, क्योंकि उसको मालूम है ये पलट के वार नहीं करेगा, ये अच्छे स्वभाव का है। और जो बुरे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ये इनके साथ ऐसा नहीं करते, उनको मालूम है आगे क्या होने वाला है, इसलिए ऐसा होता है। चलो देखते हैं कि जंगल में मान लीजिए एक शेर है और उसको तो भूख लगी है, उसको तो शिकार करना ही है। बस उसके सामने 3 ऑप्शन है, एक तो हाथी है, दूसरा जो बड़ा भैंसा है और तीसरा जो है हिरन है। तो शेर को अगर शिकार के लिए कहा गया तो वो हाथी सोच लेगा हमें नुकसान पहुंचा देगा, बड़ा भैंसा ये भी नुकसान पहुंचा देगा, मगर जो हिरन है ये हमें कुछ तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो वो हिरन का ही शिकार करेगा। ठीक इसी तरह से ऐसा होता है कि जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं तो उनके साथ में बुरा व्यवहार होता है। मान लीजिए कोई गांव है और गांव में चलो पंचायत है और पंचायत में कोई अच्छी सी स्कीम आ गई, अब स्कीम तो बांटना है, तो फिर बांटने वाले जो मेंबर होते हैं
तो वो क्या करते हैं, जो झगड़ने वाले व्यक्ति है या फिर अगर उनको वो स्कीम नहीं मिलती है तो वो फिर आगे मुसीबतें खड़े करने वाले हैं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, पहले ऐसी स्कीम इनको दे देते हैं और इनका मुंह चुप कर देते हैं। और हकीकत में जिनको ज़रूरत है, जो गरीब है, जो शांत स्वभाव के लोग हैं, उनको ये स्कीम नहीं मिलती, जो कि सच में ये इनके हकदार है। हकदार होते हुए, ज़रूरत होते हुए भी ये गरीब होने के कारण वो लोग इन्हें स्कीम नहीं देते, उनको दे देते हैं जिनको ज़रूरत नहीं। मगर वो अगर नहीं दे देते हैं तो फिर वो उनके साथ झगड़े करेंगे, इसलिए उनको वो स्कीम दे देते हैं। ठीक इसी तरह से सभी जगहों पे हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों होता है। इसलिए हमें हमारे स्वभाव में सुधारना करना पड़ेगी। मान लीजिए हम बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उठाव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे साथ में भी बुरा हो सकता है। जैसे कि कोई चुनाव हो, एक पार्टी का व्यक्ति बहुत पार्टी निष्ठ है तो उसको टिकट नहीं मिलता, मगर वो जो पार्टी छोड़ के जाने वाला है उसको टिकट मिल जाता है चुनाव का, या फिर दूसरी पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आया है उसको चुनाव का टिकट मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे स्वभाव के व्यक्ति के साथ बुरा क्यों होता है। इसलिए होता है कि अच्छे स्वभाव के लोग प्रतिकार नहीं करते, इसलिए हमें भी आगे चलकर इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने आज इस टॉपिक में देखा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।